इंडिया क्यों लूट रहा है? कच्चे तेल के हर बैरल पर 50 से 60 डॉलर ज़्यादा हम क्यों दे रहे हैं? इंडिया मार्च 2026 में हर दिन लगभग 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की रिफाइनरीज एक स्पेसिफिक तरह का कच्चा तेल ही प्रोसेस कर सकती हैं। हेडलाइंस में आपने यही सुना है कि कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर, 110 डॉलर ये सब क्रॉस कर चुके हैं। और मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी से आपका पेट्रोल, डीजल, एयरलाइन, एलपीजी इंडस्ट्री, हर चीज़ के दाम बढ़ने की बात इसी से कनेक्ट होती है। लेकिन भारत को तो एक बैरल 150 डॉलर से भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो सरकार फिर कम क्यों बता रही है? इसके पीछे क्या पहेली है? भारत को क्यों झेलना पड़ रहा है इस तरह का नुकसान? आज इसी को अनपैक करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikantha and Candid. सोचो कि दुनिया में एक सबसे पॉपुलर दुकान है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग सामान खरीदते हैं, तो उस दुकान का जो रेट होगा वो पूरे मार्केट का एक स्टैंडर्ड रेट बन जाता है। कच्चे तेल के लिए उसे बोलते हैं ब्रेंट। ये तेल नॉर्थ सी में निकलता है, यूके और नॉर्वे के बीच में। अब बात यह है कि दुनिया का 60 से 70% क्रूड ऑयल ब्रेंट के रेट को रेफरेंस करके बेचा जाता है। इसीलिए जब भी न्यूज़ में आप सुनते हैं कि तेल के दाम बढ़ गए, ये इसी ब्रेंट के क्रूड ऑयल की बात हो रही है। लेकिन दुनिया में और भी तरह के कच्चे तेल मिलते हैं, उसके हिसाब से भी उनके प्राइसेस तय होते हैं। ब्रेंट तो हो ही गया एक, उसके अलावा होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, फिर आता है दुबई और ओमान, फिर आता है ओपेक बास्केट और फिर आता है यूरल्स। और भी होते हैं पर ये सारे मेन हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिका का अपना बेंचमार्क है। ब्रेंट से थोड़ा क्लीन होता है, मतलब थोड़ा साफ होता है, रिफाइन करना आसान होता है, लेकिन ये एक लैंड लॉक्ड जगह यानी ज़मीन से गिरी हुई जगह पर रखा जाता है। अमेरिका में एक जगह है ओक्लाहोमा, वहाँ पर, तो ब्रेंट से थोड़ा सस्ता मिलता है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दुबई ओमान क्रूड की बात करें तो मिडिल ईस्ट का बेंचमार्क है, खासकर एशिया के लिए। सऊदी अरब, इराक, यूएई जो तेल बेचते हैं एशिया को, उसका रेट यहीं से डिसाइड होता है। और ये भारत के लिए सबसे ज़रूरी है और सबसे खतरनाक भी। आगे बताऊंगी ऐसा क्यों है। रिफाइन करना इसे थोड़ा मुश्किल भी होता है। फिर आता है ओपेक बास्केट, एक क्लब है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, वेनेजुएला इस सब के मेंबर हैं और ये अपने सारे मेंबर्स के जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, उन सब के रेट्स का एवरेज निकालता है, औसत निकालता है। फिर आता है यूरल्स, ये रूस का क्रूड है। 2022 से पहले इसके बारे में इतनी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद तो ये फेमस ही फेमस है। लेकिन असली बात ये है कि इंडिया कौन सा कच्चा तेल मंगा रहा है। ये है इंडिया का बास्केट। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के हिसाब से इंडियन बास्केट को डिफाइन करते हैं दो हिस्से, एवरेज ऑफ ओमान एंड दुबई क्रूड जो कि है 78% और ब्रेंट 22%। इसको ऐसे समझते हैं, इंडियन रिफाइनरीज एक स्पेसिफिक मिक्स ऑफ क्रूड, मतलब कच्चे तेल का एक मिक्स बनाए उसे प्रोसेस करने के लिए बनी हुई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा होता है सावर क्रूड। सावर क्रूड का मतलब होता है जिसमें सल्फर ज़्यादा होता है। ये मिडिल ईस्ट से आता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ओमान, ये सब इसे प्रोड्यूस करते हैं। और सिर्फ 20% ही हल्का, जिसे स्वीट क्रूड बोलते हैं, वो ब्रेंट रिप्रेजेंट करता है भारत के कच्चे तेल के बास्केट में। सो पीपीएसी एक ऐसा बास्केट बनाता है जो मिरर करता है कि इंडिया एक्चुअली क्या खरीदता है, ना कि वो जिसके भाव वेस्ट में चल रहे हैं। तो ब्रेंट के दाम और दुबई, ओमान के दाम जनरली आसपास ही रहते हैं। लेकिन ये जंग जब से शुरू हुई है, ईरान वाली जंग जो शुरू हुई है, तब से दुबई, ओमान का कच्चा तेल महंगा हो चुका है। आप इस टेबल को देखिए, एक बात नोट करने वाली है। जनवरी में इंडिया क्रूड ब्रेंट से सस्ता खरीद रहा था, लगभग 6.1% डिस्काउंट पर। 5 मार्च को देखिए, आते आते ये बास्केट ब्रेंट को पार कर गया है और 17 मार्च तक ये अंतर बढ़ के 36 से 46 डॉलर तक पहुंच गया है। इंडियन बास्केट का लगभग 80% ओमान और दुबई क्रूड है, जिनकी सप्लाई रूट्स सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, वही रास्ता जो अभी बंद है। दुबई क्रूड 150 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया और ओमान क्रूड 152 डॉलर प्रति बैरल। और जिस दाम को आप हर जगह सुनते हैं कि 100, 110, वो तो ब्रेंट है। तो आप ये समझिए 80% भारत का ब्रेंट नहीं है। जो नॉर्थ सी से आता है और जिसका हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, वो ग्लोबल डर की वजह से तो बढ़ा है, लेकिन मिडिल ईस्ट से जो सावर ग्रेड का क्रूड आता है वो इतना नहीं बढ़ा। और यहीं पर पब्लिक कॉन्वर्सेशन गड़बड़ा जाता है। जब हम कहते हैं कि इंडिया 146 डॉलर प्रति बैरल दे रहा है, तो ब्रेंट 100 डॉलर है। जब दुबई का 150 डॉलर से ऊपर चला जाता है और ओमान का 152 डॉलर से ऊपर, और ब्रेंट 100 से 110 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 40 से 50 डॉलर का अंतर बन जाता है।
और यही अंतर है जो भारत एक्स्ट्रा दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि ब्रेंट सस्ता है तो वो मंगा लो। इंडिया की रिफाइनरीज तुरंत ब्रेंट पर शिफ्ट नहीं कर सकती, उनका जो हार्डवेयर है, जो मशीनरी है, वो उस क्रूड के लिए बना ही नहीं है। इसलिए एक ही समय और अगर एक ही आधार पर इस चीज़ को देखा जाए तो इंडिया जो प्रीमियम दे रहा है वो लगभग 35 से 40% है। और ये इस वजह से है कि इंडिया उसी ज्योग्राफी पर निर्भर है जहाँ अभी तनाव है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रीमियम रिफाइनरी डिज़ाइन का नतीजा है, ना कि कोई कमर्शियल फेलियर। और इसमें तो अभी एक और प्राइस ऐड होगा, पिक्चर अभी बाकी है। एक छुपी हुई कॉस्ट, PPAC इंडियन बास्केट का जो दाम निकालता है वो होता है FOB प्राइसिंग, फ्री ऑन बोर्ड, पोर्ट ऑफ ओरिजिन पर क्रूड की कीमत। मैं और आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। जहाँ से कच्चे तेल को टैंकर पर लोड भी नहीं किया गया होता, वहाँ पर जो प्राइस है, मतलब अगर अमेरिका के पोर्ट से आ रहा है वो तेल, तो अमेरिका के पोर्ट पर जो उसका प्राइस है वो प्राइस PPAC हमें बताता है। लेकिन इंडिया अपनी रिफाइनरी तक जो असली कीमत देता है उसमें तो समंदर के ज़रिए आने वाला फ्रेट लगता है, इंश्योरेंस लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, पोर्ट चार्जेस लगते हैं, सब कुछ शामिल होता है। और ये सब उस FOB प्राइस के ऊपर जुड़ता है। तो एक एस्टिमेट लगाते हैं, भारत कुछ 45 लाख बैरल तेल हर दिन इंपोर्ट करता है। हर बैरल पर $40 से $60 एक्स्ट्रा दे रहा है ब्रेंट से ऊपर, और $1 अभी 90 रुपये के आसपास चल रहा है। तो 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये आ जाता है लगभग 2000 करोड़ रुपए। और ये नंबर अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके बता रही हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है, ताकि एक आइडिया मिल जाए। मतलब हर दिन 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पिछले 15-20 दिनों से। इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो सरकार का पूरा मैथ्स जो है वो इंडियन बास्केट पर चलता है, ब्रेंट पर नहीं चलता। इसलिए अगर ऑयल प्राइस ऐसे ही बना रहता है तो सरकार के सारे फिस्कल नंबर प्रेशर में आ जाएंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडिया में ब्रेंट से नहीं, इंडियन बास्केट से आता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, भले ही पेट्रोल डीजल के दाम फ्रीज हों, लेकिन बास्केट का असर बाकी चीज़ों में दिखता है, जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आपको मालूम ही है कि एयर टिकट के प्राइसेस कितने महंगे हो गए हैं, कितने सरचार्ज लगाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स का जो सामान बनता है, फर्टिलाइजर इनपुट्स हो गए, LPG हो गया, पैकेजिंग का सामान हो गया, ये सारे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट महंगाई बढ़ाते हैं, भले ही पेट्रोल डीजल वहीं की वहीं हो। और आखिरी बात, इंडियन बास्केट और ब्रेंट के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है। अगर ये अंतर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्राइसिस इंडिया के इंपोर्ट्स को, इंडिया के आयात को ज़्यादा मार रहा है। इसलिए जब हम बात करते हैं कि रुपया इतना गिर चुका है, 94 पार करने वाला है, इंपोर्ट हमारे बढ़ चुके हैं, महंगाई हो गई है, वो समझना ज़रूरी है। तो समझे, अगर अब तेल की कोई भी बात करे तो आप झट से बता देना कि ये ब्रेंट है, भारत का ही है, अमेरिका का ही है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए।